मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। काफ़ी दिनों से क्लास नहीं हुई, 1 से 2 महीने हो गए। थोड़ा तबीयत ख़राब थी, तो आज बैक टू बैक क्लास आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं क्लास 7 में यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 पैरामीटर एंड एरिया, 11 और 12 जो चैप्टर हैं वो ज्योमेट्री से होंगे। तो मैंने छोड़ दिए हैं, कभी टाइम मिलेगा तो उनको भी करा देंगे। अभी चैप्टर नंबर 14 करा रहे हैं, इसको देखते हैं। क्लास 7 यहाँ लिख भी दे रहे, क्लास 7, ठीक है। तो ये 2 शब्द लिखे हैं, पेरीमीटर और एरिया। बच्चा बहुत ध्यान से समझना, पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, बहुत ध्यान से। पेरीमीटर वो चीज़ होता है जो आस पास की जो डिस्टेंस होती है। जैसे ये मैंने ये एक वाइट बोर्ड बना दिया, ये मेरा वाइट बोर्ड है, बहुत ध्यान समझना, कुछ मत मानो। ये वाइट बोर्ड है, जो इसकी डिस्टेंस है चारों तरफ, अराउंड ऑल डिस्टेंस, इसको जो होता है इसे बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। बहुत ध्यान से समझना, ये चारों तरफ की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। ओके बच्चों, ये समझ में आपको आ गया। ये टेढ़ी मेढ़ी में इंडिकेट करने के लिए बता दें, वैसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। अब जो अंदर का एरिया होता है, उसे बोलते हैं एरिया। जो अंदर का पूरा सरफेस होता है, जो यहाँ एरिया बोलते हैं। तो अगर हिंदी में कहें, अगर इसका किसी बॉर्डर से या किसी बॉर्डर लगाना चाहें यहाँ पे, तो पेरीमीटर का यूज़ करेंगे। अगर इसके अंदर कलर फिल करना हो तो हम एरिया का यूज़ करेंगे। इन दोनों में एक चीज़ डिफरेंस है। तो पेरीमीटर को पहले समझ लेते हैं, फिर एरिया को समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, किसी बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं पेरीमीटर का। जो पहला शब्द है पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो हमने ये बता दिया पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर के कुछ फार्मूले हैं, जैसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये लिख लेना आपको, ठीक है। वो ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हमें आपको अच्छे से पता है पेरीमीटर का स्क्वायर का ये हमारा स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर जिन बच्चों को नहीं पता है तो इतना तो पता होना चाहिए, 7 क्लास में आ गए आप लोग। स्क्वायर जो होता है, उसकी जो स्क्वायर की जो चारों साइड होती है वो हमारी सेम होती है, ऑल साइड सेम। ओके बच्चों, जो ऑल साइड होती है वो सेम होती हैं। तो इसका जो हमारा पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, 4 इंटू जो भी साइड हो, इसकी जो साइड की लेंथ हो वो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलो दूसरा फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका बहुत ध्यान समझना। जैसे एक रेक्टेंगल हम शेप बना देते हैं, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब जो हमारी वी होती है, जे एल होती है, ये ब्रेथ होती है, ये हमारी लेंथ होती है, ठीक है। अब देखो ये भी ब्रेथ है तो हमारे सामने वाली भी बराबर होगी, ये है तो ये भी बराबर होगी। अगर इस फार्मूले को लिखा जाए तो हमें पता है कि चारों साइड का सम। तो देखो एल प्लस बी, एल प्लस बी, तो 2 बार एल आया, 2 बार बी आया। अब 2 कॉमन लेंगे, एल प्लस बी। तो जो हमारा फार्मूला होता है, हमारा ये वाला फार्मूला होता है 2l प्लस बी। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो साइड प्लस साइड, जो 4 बार साइड आई तो 4 मल्टीप्लाई साइड मैंने लिख दिया था, ठीक है। अब एक और होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सॉरी, ट्रेंगल होगा, सॉरी, ट्रेंगल। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें 3 साइड होंगी, तीनों साइड को एक ट्रायंगल एक मैंने बना दिया भाई, ठीक है। तीनों साइड मैंने मान लिया ए बी सी, ए है,
ये बी है, ये सी, यानी सम ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, तो आपको तीनों में समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। पहला फार्मूला हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दूसरा हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तीसरा हमारा क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये तीनों फार्मूले हैं, ये इन्हीं फार्मूले पे बेस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उनका आंसर निकालेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किया अच्छे से नोट कर लो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब वर्ड कौन सा, हमारा एरिया को भी समझ लेते हैं। एरिया को मैंने बता तो दिया, एरिया क्या होता है, जो सरफेस होती है इसके अंदर कर्व वाली, उसको एरिया बोलते हैं। ठीक, अब देखो एरिया का भी फार्मूला, भाई पहला फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा L इंटू बी, एल माने लेंथ, बी माने ब्रेथ। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या, फिगर तो आपको मैंने बना ही दिया था, एरिया ऑफ स्क्वायर। आपके पास इतने ही से क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब हुआ जो भी साइड होगी उसकी एक साइड होगी, हम एक साइड को उठा के हम उसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे ये दो फार्मूले हैं। अब जो होती है इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट जो होती है स्क्वायर मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, मतलब इस पर स्क्वायर लगाए, इसको लिख सकते हैं इकाई, जो भी यूनिट हो उसका हम स्क्वायर। ऐसी इसमें सेम होगी, जो भी इकाई होगी उसकी यूनिट होगी उसका हम स्क्वायर लगा के लिख देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, पेरीमीटर में खाली वो एक यूनिट लिखेंगे। चलो तो हम इसके क्वेश्चन पे चलें, आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो नंबर 1 लिखा है एक्सरसाइज 14A पेरीमीटर एरिया। ठीक है, अभी तक जो मैंने सीखा तो उसका बेसिक पार्ट था, बेसिक फार्मूले थे, उनको डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई करके ये टेबल सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, मैं एक एक टेबल को एक डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर नहीं किया तो दोस्तों को शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, आपका प्यार सपोर्ट बना रहे तो ये क्लास चलती रहेगी आगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, हमें पता लेंथ 5 मीटर है और एरिया दिया गया, पेरीमीटर नहीं पता, ना हमें ब्रेथ पता। तो आप देखो पहले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने के लिए मैं देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ। अब ये क्या लिखा जाएगी, हमें लेंथ दी गई, क्या दी, लेंथ 5 मीटर दी गई, और हमें एरिया को ऐसे निकाल दे, एरिया हमें कितना दिया गया 15 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में दिया जाएगा। ठीक है, अब पता है एरिया का जो फार्मूला होता है L इंटू बी होता है, ये हमारा 15 दिया गया। ठीक है, L की वैल्यू 5 दी गई। ठीक है, तो B, अब पता है B की वैल्यू निकाल, 5 से काटे तो B की वैल्यू कितनी निकल आई, 3। अब B की वैल्यू जब 3 निकल आई तो हमें पता B की वैल्यू 3, तो हमारा 3 मीटर निकल आया। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना, और पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर पी पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस B। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा क्या, जब L इंटू बी दिया है तो हमारा रेक्टेंगल होगा। तो देखो 2L की वैल्यू कितनी है 5, B की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 मल्टीप्लाई 8 तो कितना हो जाएगा हमारा 16 मीटर। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भरे जाएंगे, यहाँ बॉक्स बना देंगे, यहाँ भरना है, कन्फ्यूजन। ये हमारा कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये देखो मैंने भर दिए, 2 हमें ऑप्शन भर दिए। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले पे क्या भाई, सेकंड वाले पे क्या कहा, जो दिया गया उसको नोट कर लेते। हमें क्या दिया, यहाँ पर भी 5 दिया, हाँ यहाँ पे भी 5 दिया, लेकिन सेंटीमीटर में दिया गया। तो मैं लेंथ की वैल्यू कितनी दी 5 सेंटीमीटर, और मैं पेरीमीटर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर लिख लेते 24 सेंटीमीटर। अब पता पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2L प्लस बी बराबर 24। अब 2 से इसको काट देंगे तो 24 कट जाएगा 12 बार।
अब एल की वैल्यू भी रख देते 5 + b। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अब ये जो 5 है उधर जाएगा तो b12 - 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7, b लिख दिया मैंने, चलो 7 सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरा कर लेते सॉल्व। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या दिया भाई, हमें b की वैल्यू दी है। b कितना दिया हमारा, b हमारा 9.5, ये सेंटीमीटर, यूनिट लिखना भूल गए, लिख दे रहे हैं सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या दिया सेंटीमीटर। अब और क्या दिया हमें, पेरीमीटर दिया। तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, p कितना दिया 49 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला हो गया था 2l + b = 49। अब 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो l + b। अब हमें पता है कि 49 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 4.5 यानी 24.5 आएगा, आपको पता है। अब l की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारी b की वैल्यू कितनी है 9.5 = 5। l बराबर 24.5 - 9.5, तो l की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 15। l की वैल्यू 15, तो हम क्या कर देंगे, l की वैल्यू हम क्या कर दें 15 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है भाई, एरिया हमारा क्या होता है l × b। तो l × b क्या 15 × 9.5। अब पता है ये कितना हो जाएगा भाई 75। ठीक है, 0.75, 9 भाजा 35, 35 और 7 42, 142.5, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल आया। तो कितना है, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज़ सॉल्व नहीं की है, मतलब b की वैल्यू तो मैंने यहाँ निकाल दी थी ना, b की वैल्यू निकाल दी थी हमने, एरिया नहीं निकाला था। तो एरिया का फार्मूला पता है, यहाँ पे लिख लेते l × b, सॉल्व कर लेते। l की वैल्यू कितनी है हमारी 5, b की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, ये देखो 35। ये आपको तो इतना है ना, छूट गया तो बच्चे कह रहे हैं वो छूट दिया, छोड़ा नहीं, मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर इसका यूनिट जरूर लिखना। ठीक है, यूनिट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर ले रहे। ठीक है, ठीक है, अब लास्ट में मैं क्या दिया, ब्रेथ b दी गई, b कितनी दी गई हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या दिया, कभी एरिया दी गया, एरिया हमारा कितना दिया। ठीक है, अब एरिया l × b होता है भाई, सभी को पता, आप लोगों को तो पता ही होगा। b की वैल्यू कितनी है भाई, b की जगह रखते हैं l × 30 480, 0 से काटेंगे। ठीक है, l की वैल्यू ये, इसे 3 काटेंगे तो 1 और 6 कितना आएगा 16। तो हमारा क्या हो जाए, l की वैल्यू कितनी है जी 16 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है l × b। l की वैल्यू कितनी 16, b की वैल्यू कितनी, सॉरी एरिया नहीं, सॉरी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता 2l + b। 2l की वैल्यू कितनी है हमारी, l की वैल्यू 16 निकली, ये हमारा 30 है, तो 2 ये कितना हो जाएगा हमारा 46, ये कितना हो जाएगा हमारा 12 और 4 92 सेंटीमीटर। एक हमारा ये निकला और एक हमारा ये निकला। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आपकी सॉल्व हो गई। जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी कैसे सॉल्व करके कहाँ फिल करना, तो देखो ये
ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, ये हमारा तीसरा पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसका फोर्थ पार्ट यहाँ भी लिखा है, ठीक है। ये चारों पार्ट सॉल्व हो गए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा जाके बस रफली देख लो, तब भी ना आए, कुछ मिस्टेक हो गई हो हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, बोर्ड पे लिखा है, रीड कर लो। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे तो बच्चों को हम एग्जैक्ट नहीं समझ पाएंगे क्या वो हमसे चाहता है, व्हाट यू वांट, क्वेश्चन में क्या चाहिए हमसे, क्या सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। जो भी बच्चे होशियार होते हैं ना, समझदार होते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। अगर उनको क्वेश्चन आता भी नहीं तो अगर उन्हें कुछ भी कहीं से भी एक उस वर्ड के बारे में मालूम है तो वहाँ पर नोट कर देते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन को या प्रश्न को हम अच्छे से नहीं रीड करेंगे तो हम उससे सॉल्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर मतलब दो चीज़ हमसे पूछेंगे, एरिया और पेरीमीटर। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, एरिया और पेरीमीटर पूछा, किसका पूछा भाई, स्क्वायर का। अब स्क्वायर बना के भी दिया भाई, एक स्क्वायर हम बना लेते भाई, यहाँ बना लेते स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है PQRS, ये स्क्वायर है। अब ये बोल रहा PQ, ये वाली साइड हमारी 20 है, ठीक है, और QR ये भी 20 है भाई। ये साइड 20 है तो भाई ये साइड भी 20 होगी, ये साइड भी 20 होगी। अब भाई स्क्वायर है तो पता है फार्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया का फार्मूला क्या होता है, जो भी साइड होती उस साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं। और साइड हमारी क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 400 यूनिट। क्या भाई यूनिट हमें दी गई है, हाँ यूनिट हमें दी गई है, इसमें सेंटीमीटर, इसमें मीटर, इसमें सेंटीमीटर। तो जो यूनिट दी गई उसका सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे गलती कर देते, इसे कैसे लिख देते भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें लिख देते, ये गलत है, इसे नहीं लिखना है। 20 का स्क्वायर का मतलब 20 × 20, तो ये 2 0 हो जाएंगी, इसका 4 हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ऐसे ही करना ही चाहिए, ठीक है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है, वो स्क्वायर न लिखे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हमें क्या करना, पेरीमीटर, पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या कह रहा है भाई, पेरीमीटर को हमें पता है क्या फार्मूला होता है, 4 × साइड, दोनों में अंतर है, 4 × साइड, 4 साइड कितनी है हमारी 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 80 यहाँ पे सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमारा ये आंसर हो गया, दूसरा हमारा ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके दूसरे पार्ट पे चलते बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाओ। तो दूसरे पार्ट पे क्या कह रहा है बच्चों, कि देखो अब ये साइड चेंज कर दी, इसको साइड को चेंज करना ही है, तो भाई दूसरा क्वेश्चन दिया तो साइड तो बेसिक चेंज होगी, एक साइड तो रहेगी नहीं। तो क्या करेंगे हम, ये साइड देगी हमारी कितनी दी 1.2, ठीक है, ये 1.2 है, और ये भी 1.2 है, और ये भी 1.2, कोई दिक्कत नहीं। अब सारी साइड 1.2 दी है। अगर आपने ये डेसिमल वाले नंबर्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। देखो अब भाई हमें क्या निकालना, भाई एरिया निकालना भाई, एरिया, एरिया पता क्या, तो साइड का स्क्वायर, साइड, तो साइड हमें क्या दी कि 1.2, बहुत ध्यान से 1.2 का स्क्वायर। अब 1.2 मतलब 1.2 × 1.2, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, या तो आपका 12 का स्क्वायर आपको मालूम है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये एक डिजिट, दो डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। आपको यहाँ से नहीं लिखना आता, आपको यहाँ से कर लो, ठीक है, ऐसा कर लेंगे तब भी हमारा यही आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये आएगा। आपको जैसे करना है, और ये मीटर दिया तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है, और सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब भाई पेरीमीटर निकालना है। अब ये मत सोचना ये पेरीमीटर किसका निकाल रहे हैं, यहाँ स्क्वायर की बात की, स्क्वायर का ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। 4 × साइड, तो 4 × साइड की वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों, ये 1.2, इसका मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट वाला मल्टीप्लाई बताया 4.8 मीटर।
ये मेरे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो। जिन बच्चों का मैथ वीक है वो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें। कुछ नहीं, थोड़ा सा है, पहले नॉर्मल तरीके से देख ले, दूसरे से नोट कर ले, फिर एक बार और देख ले। मैं गारंटी 100% कहता मैथ आप लोगों का वीक नहीं हो सकता। आप बस कोशिश करो, स्टार्ट करो मैथ को समझने के लिए। अगर टफ होता तो बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है भाई, एक ही बात बार बार रिपीट करूँगा बच्चों। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। दूसरा वर्ड क्या है हमें? पेरीमीटर। कीवर्ड में पेरीमीटर हमें पता है, दूसरा स्क्वायर वाले में पता। किसका पेरीमीटर निकालना? स्क्वायर का निकालना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होता? साइड। जो स्क्वायर की साइड होती है उसकी लेंथ चाहिए थी। तो लेंथ तो भाई बच्चों पता नहीं, हमें क्या दिया? एरिया दिया है। तो एरिया दिया गया इतना। तो एरिया होता क्या हमारा? साइड का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इस साइड का बहुत ध्यान सुनना, जो इधर है वो इधर बना लेंगे। तो बच्चा आपको पता है, आपको नहीं पता है, तो 64 का मतलब होता है 8 × 8। ध्यान रखना, अगर नहीं पता आप स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेकर 20 तक आपको पता हो जाएगा ये स्क्वायर किसका। ये 8 का स्क्वायर था, तो आपको पता है ये 8 का स्क्वायर था। हम पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं, ये 8। अब ये सेम हो गया तो स्क्वायर कट जाएगा। साइड हमारी जो निकल के आ जाएगी वो कितना आ जाएगी? 8 निकल आएगी, ठीक है। 8 जब साइड निकल आएगी 8, तो पता है पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है 4 × साइड। 4 साइड की वैल्यू कितनी है हमारी? 8 हम यहाँ रख दे, कितना हो जाएगा? 32 जो हमारी यूनिट है वो हमारी यूनिट लिख देंगे, ठीक है। ये निकल आया, सॉल्व हो गया। अब इसको दूसरे को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भाई एरिया क्या है हमारा? एरिया साइड का स्क्वायर। अब जो होता है इसको होता है भाई, क्या होता है? 14 × 14। ध्यान रखना, मैं आपको डायरेक्ट करा दे रहा हूँ ये, लेकिन आपको याद कर लेना ये 14 का स्क्वायर होता है। तो ये साइड की तो वैल्यू निकल आई 14। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता? 4 × 14, तो हमारा क्या था? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला भाई ये पॉइंट वाला है। तो हम बताइए ये पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करेंगे? ये 100 का मल्टीप्लाई ऊपर, 100 का मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं डायरेक्ट, ये हमारा होता है 15 × 15, ये इतने का होता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो ये सभी पता है साइड का स्क्वायर होता है एरिया, ये हमारा 1.5 का स्क्वायर, ये साइड, ये 1.5, ठीक है। अब क्या होगा? पेरीमीटर 4 × 1.5, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 15 4 60, और ये पॉइंट हमारे यहाँ आ जाएगा 6 जो मिलेगा मीटर। ये हमारा आंसर निकला है। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपको समझ में आए। अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई यही होता है, क्यों होता है कि हमें पता 225 15 का स्क्वायर होता है। भाई पॉइंट भी लगा यहाँ पे, या 2 के बाद तो हमारे एक के बाद आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक तरीका और बता दें। ये हमारा 225/100 आ जाए, क्यों?
100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा, ठीक है। अब जब स्क्वायर का निकालेंगे तो 15 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, इतना हो जाएगा ये। अभी हमारा 15/10 आ जाएगा, और ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे वैसे कर लो, आपको जो बेटर तरीका आए, ठीक है। हमें पता है ये बेटर तरीका है, आप याद कर लोगे स्क्वायर तो आराम से हो जाएगा। तो आई होप आपको जो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर, ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर इन 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो पहले को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम कर सकते हैं, बिना रीड करे बिना समझे नहीं कर सकते। हमें पता है द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्या पूछा, स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन, अच्छा ये पेरीमीटर दिया गया है और स्क्वायर एरिया पूछा गया, ठीक है। तो पता है हमें क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया, 20। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड बराबर 20, ठीक है। साइड 20/4 कितना आ जाएगा, साइड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। आगे साइड की वैल्यू, अब मुझे क्या एरिया निकालना, एरिया पूछा गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दूसरा क्या करेंगे, हमें दिया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर दिया भाई, फिर पेरीमीटर दे दिया। इसको बहुत ध्यान समझना, पेरीमीटर स्क्वायर दिया, कितना दिया हमारा 8 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब हम किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करें तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दे, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करा दें। ध्यान, ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब पता है साइड कैसे निकलेगी, ये करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 2000 मीटर, ठीक है। अब ऐसे देखो अब एरिया जो पूछा गया किसने पूछा, हेक्टेयर में। अब पता मीटर को हेक्टेयर में बदलने के लिए कितना 100 का डिवाइड दे दे, तो इसमें क्या कर देंगे हम, इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हेक्टेयर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 20 हेक्टेयर, ठीक है। अब भाई 20 हेक्टेयर हो जाए तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। साइड अब ये ना 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400 हेक्टेयर, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है बोर्ड पे, ऐसे ही लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ मेटल प्लेट मेजरिंग 32 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर, मतलब एक प्लेट है उसको नापा गया ये 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मतलब एक कोई मेटल की प्लेट है भैया, चादर आदर है कोई लोहे की, ठीक है। इट कट
इट कट अप टू द स्मॉल स्क्वायर, उसे स्क्वायर में काटा गया। मतलब एक बड़ी सी मेटल की प्लेट मान लो, ऐसी एक बड़ी सी मेटल की प्लेट है, उसे छोटे छोटे स्क्वायर में काटा गया है। ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर में काटा गया है, ठीक है। तो ये जो प्लेट की, ये हमारी 32 दी गई है, और ये जो हमारी ये दी गई है 12 दी गई, ठीक है। इतने में काटा गया। तो हाउ मैनी स्क्वायर विल बी कट। तो देखो बहुत सिंपल है, तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ मेटल प्लेट। पहले तो ये निकालें एरिया ऑफ मेटल प्लेट। क्या हो जाएगा भाई, L इंटू बी हो जाएगा। तो वह 32 मल्टीप्लाई 12, ऐसे ही लिख रहे हैं। अब लिखें नंबर ऑफ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ मेटल प्लेट डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा 32 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जो साइड कितनी दी गई हमारी 4 दी गई, तो 4 का स्क्वायर साइड। तो देखो 32 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 4, इससे काटोगे 3 बार कटेगा, इससे काटोगे 8 बार कटेगा, तो हमारा कितना आएगा 24 प्लेट्स आएंगे। कितनी 24 प्लेट्स आ जाएंगे। बस यही था, इसमें जो प्लेट कटेंगी ये 24 कटेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट का 32 मल्टीप्लाई 12, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 2 बार लिख दिया, 4 से काटा 3 बार, 4 से 8 मल्टीप्लाई 3 यानी 24। तो नंबर ऑफ प्लेट जो स्क्वायर होंगे वो कितना है 24 होंगे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जर एरिया। क्वेश्चन को समझने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जर एरिया ऑफ हाउ मच। दोनों क्वेश्चन का कौन से फिगर का या कौन सी चीज़ का एरिया ज़्यादा होगा, रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर का, और कितना होगा ये पूछना है। तो वो दो चीज़ें निकालते हैं। पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, बोल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, L मल्टीप्लाई बी। L हमारा 24, B हमारा 17, तो भाई 24 और 17 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 28 2 कैरी 2 20, ठीक है, 20 2 और 4 यानी कितना आ जाएगा 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा क्या लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर। साइड हमारी कितनी थी वो देखो 21 का मल्टीप्लाई यहाँ 21 का करा दे, तो ये 1 ये 4 ये 4 कहते हैं 4 4 1। अब हमें बताइए एरिया किसका ज़्यादा है, हमारा स्क्वायर का ज़्यादा दिख रहा है। देखो ये देखो स्क्वायर का ज़्यादा दिख रहा, तो लिख रहे हैं कितना ज़्यादा है, तो भैया माइनस भी कर लेंगे, कितना करेंगे 8, हमारा कितना आ जाएगा 33, ठीक है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं स्क्वायर, आंसर लिखे स्क्वायर हैज़ ग्रेटर एरिया बाई 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है।
बात समझ में आ गई। दो ही चीज़ पूछी, किसका पूछ के हमें पता है स्क्वायर का साफ देखा, स्क्वायर है ग्रेटर एरिया बाई 33 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द फाइंड ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कितना दिया है, ये दिया गया, वन साइड दी गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लिखते हैं, ठीक है। यहाँ बच्चों फील्ड, ठीक है, कितना दिया गया हमारा, बहुत ध्यान से देखना, 0.5 हेक्टेयर। अब एरिया दिया गया तो पहले से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, इसके एरिया है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 5,000 हमारा मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। आगे मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या दिया, हमें क्या होता है, L/B होता है, एरिया का फार्मूला होता है ये। अब L/B में वन साइड एक दी, तो किसी भी साइड को मान लेते, इसको मान लेते, चाहे इसको मान लेते, किसी को भी मान लो, हम चलो B को मान लेते। ये 12.5 दिया गया, ठीक है। L बराबर 5,000 अपॉन 12.5, ठीक है। अब ध्यान रखना, पॉइंट हटाएंगे तो एक मल्टीप्लाई 10 का ऊपर कर देंगे, एक 10 का नीचे कर देंगे, या अभी तक करते हैं तो ये तो यहाँ से हट जाएगा। तो देखो 25 से काटेंगे तो इसी को, 25 से काटोगे तो 5 टाइम्स कटेगा, 25 से इसे काटोगे तो ये 200, ठीक है। 5 से काटेंगे तो यहाँ 40, एक जीरो पहले से, तो अदर साइड हमारी क्या थी, 400 मीटर आ जाएगी। तो बस यही हमारा आंसर है, लिख सकते हैं अदर साइड विल बी 400 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते, आ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लास्टिक शीट मेजर 1 मीटर ऑफ 70 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कॉस्ट ऑफ रेट 80 पर मीटर स्क्वायर दिया। मीटर की बात की गई तो ये मीटर में, देखो ध्यान रखो, दो लेंथ दी गई है हमारी, L दी गई और दो लेंथ दी गई। तो ध्यान रखो, एक प्लास्टिक सीट है, प्लास्टिक की सीट है, ऐसी कोई सीट होगी, मान लेते हैं ये सीट है, ये सीट है, ठीक है। इसकी जो ये हमारी कितनी 70 सेंटीमीटर, ये हमारी 1 मीटर दी गई, ठीक है। तो आप देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, और रेट हमें दिया मीटर में, तो इसे भी मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा जब मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का डिवाइड दे देंगे तो हमारा 0.7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बस अब ये मीटर में बच्चों, ये भी मीटर में। अब पता है एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लास्टिक कितना होता है हमारा, L/B होता है। क्या करेंगे, L हमारा कितना, हमारा 1 है, ये कितना है 0.7, तो हमारा कितना आएगा 0.7 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालना तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, कॉस्ट निकालना तो 0.7 और जो उसका रुपये दिया कि ना 80 रुपीज़, इन दोनों का मल्टी 0 से हमारा ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा 5 7 या 56, सॉरी 8 7 या 56 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कट नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 9 को थोड़ा अच्छे से रीड करते उसको समझते हैं, 1-2 मिनट उस पर वेस्ट करेंगे, उसको समझते हैं। देखा था लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो दो चीज़ें दी गई हमारी, लेंथ
ब्रेथ किसकी, प्लेग्राउंड की। एक प्लेग्राउंड है 80 मीटर और 35 मीटर, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, हमारा दिया क्या, क्या दिया, एल जो दी गई हमारी कितनी दी, 80 मीटर दी गई, और जो बी हमारी कितनी दी गई, हमारी 35 मीटर। ओके, दो चीज़ें दी गई, ठीक है, रिस्पेक्टली लगातार, ठीक है। अब सबसे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट 4.50 पर स्क्वायर मीटर। अब जो हमारे स्क्वायर मीटर दिया है, तो स्क्वायर मीटर से समझ लो एरिया का लेवलिंग दिया गया। तो हम पता है कि प्लेग्राउंड का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ, ध्यान रख, इससे समझ लेंगे क्या निकाल, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड कितना होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी का मतलब 80 मल्टीप्लाई 35, ये हमारा एरिया निकल आया, ठीक है। अब कॉस्ट निकालना, टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी लेबलिंग की, टोटल कॉस्ट ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग कितना होगा, जो भी हमारा जो एरिया निकला है उसमें जो रुपये दिया 4.50। अब इनका जितना मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12,600 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहले का आंसर आ गया 12,600 रुपीज़, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे आराम से, देखो 1 0 ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 1 0 से हमारा ये जो एक पॉइंट है हमारा ये हट जाएगा, इसका सबका मल्टीप्लाई हमारा ये आ जाएगा। तो पहले एक आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है। दूसरे एक आंसर क्या निकालना भाई, जो प्लेग्राउंड है, यानी कि जो प्लेग्राउंड हमारा बना है, ये हमारा, ये मान लो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बना दे रहे, छोटा सा बना दे रहे, ये जो प्लेग्राउंड है 80 और 35 मीटर, ठीक है। हाउ विल बी बॉय, एक बॉय हमारा, एक लड़का है यहाँ पे, यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चला, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड लगाए, ठीक है। और कितनी स्पीड से चल रहा भाई, 1.5 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रहा। तो टोटल एरिया कितना करें, तो हमें ये पेरीमीटर, यहाँ से चला ना, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पेरीमीटर निकालना पड़े। तो पेरीमीटर निकाल लेते, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड कितना, 2L + B, 2L + B कितना हो जाएगा हमारा, 80 + 35, यानी कि 2 × 115, यानी कि 230 मीटर। अब ये तो एक राउंड की निकल है, कितने राउंड उसने लगाई, देखो 3 टाइम्स, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 3 × 230 मीटर। अब हमारा टाइम निकालना है, कितने मीटर से चला पर सेकंड। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हमारा हो जाएगा 3 × 230 / 1.5, ठीक है। ये हमारा किस में आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड में आंसर है। अब इसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट कितना टाइम आएगा, तो यहाँ पे हम कहीं सॉल्व कर लेते, देखो यहाँ सॉल्व कर दे, ठीक है। तो 1 0 बढ़ जाएगा 15, ये 3 से काटो 5 बार, ये 5 से काटो, ये 4 6 0, ठीक है। ये हमारा कितना है, 460 सेकंड। ये आंसर शीट में ऐसा नहीं, ऐसे सेकंड को मिनट में बदला गया। तो पता है कि हमें पता है, अब जो इसमें 60 का डिवाइड देंगे मिनट में बदलने की, और जैसे ही 460/60 का डिवाइड देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा। अब जैसे करेंगे तो हमारा क्या है, 7 मिनट और 40 सेकंड, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसका टोटल जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारा,
7 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। क्योंकि इसका डिवाइड 742 ऐसे देख ले, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 नहीं काटेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम ये 460 60 का डिवाइड देंगे तो 420, ये 7 बार जाएगा, और 40 जो 40 बचेगा वो सेकंड होगा, और ये हमारे ऊपर मिनट होगा, बस यही होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन तब भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। वीडियो जिन बच्चों को लग रहा है ये औरों को शेयर करना चाहिए, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा, शेयर करते रहिए, और आप शेयर करोगे तो एक मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके सपोर्ट से, और इस क्लास कंटिन्यू चलाते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं क्या क्या इसमें पूछा गया है, बहुत चीज़ें इसमें अप्लाई होंगी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से जो कह रहा है कि दो प्लॉट हैं, मतलब दो कोई जगह है, उनका पेरीमीटर सेम है, ठीक है। एक हमारा क्या है, स्क्वायर है, और दूसरा हमारा क्या है, रेक्टेंगल। दोनों का पेरीमीटर सेम है, बात समझ में आ गई, दोनों की पेरीमीटर सेम। तो इस पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पेरीमीटर सेम, हुज ब्रेथ इतनी है, ठीक है, और जिस रेक्टेंगल की ब्रेथ इतनी है, विच प्लॉट हैज़ ग्रेटर एरिया। अब एरिया पूछा गया भाई ध्यान रखना, किसी का अगर पेरीमीटर सेम है तो एरिया सेम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें एरिया के लिए इसकी हमें क्या निकालने की, लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ हम किससे निकालेंगे, ऊपर वाली एक चीज़ दी है उससे निकालेंगे। तो देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दिया गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर स्क्वायर कितना दिया गया हमारा, पेरीमीटर स्क्वायर होता क्या हमारा, 4 इंटू साइड, ठीक है। ये कितना होता है हमारा, 2L प्लस B, ठीक है। 4 साइड कितनी दी है स्क्वायर की, देखो वो देखिए कितनी, 60 दी, वेरी गुड। 2L की वैल्यू हमें देनी, वही तो निकालनी, B की वैल्यू में कितनी, 1.5। 2 से इसको काटेंगे, ये 2 बार कटेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 16 करें तो 120 L प्लस 1.5, ये निकल आया। एक मिनट को, ये क्या, ये तो भूलिए, ये डेकामीटर है, ये डेकामीटर है, ये भाई मीटर, ठीक है। डेका और मीटर में कोई संबंध नहीं, हाँ भाई यूनिट डिफरेंट है। तो हमें पता है डेकामीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे ये क्या डेकामीटर है, इसे मीटर में बदलेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो क्या हो जाए 15 मीटर। तो क्या कहा हमारे, L प्लस 15 मीटर, इसको माइनस कर देंगे तो क्या 105 मीटर इक्वल टू L। L की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई है, अब निकल आई। अब ध्यान रखना, पेरीमीटर स्क्वायर पेरीमीटर और रेक्टेंगल दोनों अगर निकाल ले, जौन ज़्यादा का वो लिख देंगे, तो भाई यहाँ से निकाल लेते। तो एरिया क्या हो गया इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो साइड एरिया साइड कितनी है हमारी, 60 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाए 3000 मीटर स्क्वायर निकला। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकल आएगा अभी, ये निकलेगा हमारा L मल्टीप्लाई B। L की वैल्यू हमारी कितनी दी, 105। B की वैल्यू कितनी है हमारी 50, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा
75 और 5 ये निकल आएगा। अब दोनों में अंतर देखो किसका भाई, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा, तो कितना है हम यहाँ निकाल लेते भाई। ट्वेंटी फाइव 0 2 तो कितना है, तो ये लिख ले स्क्वायर हैज़ GREAT ग्रेटर एरिया बाई 2025 मीटर स्क्वायर। सही है, यही आंसर है। तो बस इस क्वेश्चन में यही था, क्या था हमारा कि सबसे पहले हमें पेरीमीटर को कंपेयर करके लेंथ निकालनी है, लेंथ निकाल के दोनों का एरिया निकालना है, और इसका एरिया 3600 1575 मीटर स्क्वायर लगा दें। ठीक है, दोनों का हो जाएगा। अब माइनस कर लेंगे, कितना हमारा था वह लिख देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, दोस्तों को जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे ले जाएगा आगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।